दोस्तों पानी में सिर्फ एक ये चीज मिलाते ही आपके घर में 50 साल तक एक भी मच्छर नहीं आएगा। बदलते मौसम की वजह से इन दिनों में बहुत ज्यादा घर घर मच्छर हो चुके हैं और मच्छरों ने इतना ज्यादा परेशान कर रखा है कि काट काट कर बुरा हाल कर देते हैं। इनको भगाने के लिए अपने घर से बिना किसी दवाई बिना किसी केमिकल के आप अपने घर से इन्हें भगा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीजें मिलती हैं लेकिन वो सारी टोटल से केमिकल होती है। तो यहाँ पर उनको भगाने के लिए आपको लेना है थोड़ा सा गर्म पानी, जो थोड़ा गर्म होना चाहिए। आप देख सकते हैं पानी में भाप उठ रही है, तो यहाँ पर गर्म पानी का ही आपको इस्तेमाल करना है। और इसमें हम सबसे पहले डालेंगे नींबू। नींबू में सिट्रिक एसिड होता है जो कि हमारे घर से कीड़े मकोड़ों को दूर करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। देखिए मार्केट में जो चीजें मिलती हैं वो टोटल केमिकल की होती है, यहाँ पर हम टोटल ऑर्गेनिक बनाने वाले हैं, जिसके इस्तेमाल से आप अपने घर से मच्छर, मक्खी, कॉकरोच, छिपकली इन सबको भागने पर मजबूर कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल करने का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, सबसे खास बात इनकी ये है। तो यहाँ पर नींबू को डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। और जैसे जैसे मैं चीजें इसमें डाल रही हूँ सारी चीजें आपके किचन में हो जाएंगी और जीरो बजट में आप इसको बनाकर तैयार कर लेंगे। इसके लिए आपको मार्केट से स्पेशली कुछ खरीद कर नहीं लाना है, ज्यादातर चीजें हमारे घर में मिल जाती हैं। तो जब तक मैं इस केमिकल को बनाकर तैयार कर रही हूँ तब तक आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गांव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। साथ ही साथ ये जरूर बताइएगा कि आपके घर में मच्छर बहुत ज्यादा हैं या कॉकरोच हैं या फिर छिपकली या फिर कीड़े मकोड़े, क्योंकि इस मौसम में ना जैसे ही गर्मी आती जा रही है वैसे ही मच्छरों का प्रकोप तो सबसे ज्यादा हो गया है। और साथ ही साथ बहुत छोटे छोटे कीड़े। तो यहाँ पर मैंने जो अगली चीज ली है वो है देसी कपूर। ये सबसे ज्यादा खास है और सबसे ज्यादा जरूरी है, इसे आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा मैंने यहाँ पर देसी कपूर लिया है। अगर आपके पास गोली वाला कपूर है तो उसकी क्वांटिटी इससे जस्ट डबल रखिएगा, क्योंकि जो देसी कपूर होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है और कपूर की स्मेल बहुत ज्यादा तीखी होती है, लेकिन हमारे घर में बहुत ही अच्छी एक पॉजिटिविटी लाती है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है आपके घर में। और इस केमिकल का कोई भी इससे केमिकल का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। ये टोटली हमारे घर में बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी लाने का काम करता है। इसमें हम सारी वो चीजें करेंगे जिससे ना तो आपके बच्चों को नुकसान है, ना पेड़ पौधों को, और ना ही किसी जीव जंतु को। इसकी खुशबू से ही सारे भाग जाएंगे, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। उसके बाद आपको लेनी है एक नेपथलीन बॉल। अगर आपके पास देसी कपूर नहीं है किसी भी रीजन से तो टेंशन की कोई बात नहीं। आप जो नेपथलीन बॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो नेपथलीन बॉल का इस्तेमाल आपने ऐसे करना है जैसे हम यहाँ पर अभी एक नेपथलीन बॉल ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपके घर में कपूर की मात्रा नहीं है या कपूर है ही नहीं बिल्कुल, तो यहाँ पर नेपथलीन बॉल आपको कम से कम 2 से 3 लेनी पड़ेंगी, ठीक है। तो लेकिन जो नेपथलीन बॉल की स्मेल होती है ना, वो कई बार किसी किसी को नहीं पसंद होती है ज्यादा, तो इसीलिए मैं यहाँ पर नेपथलीन बॉल का इस्तेमाल कम कर रही हूँ, कपूर का इस्तेमाल ज्यादा कर रही हूँ। क्योंकि कपूर की जो स्मेल होती है वो बहुत ज्यादा हमें पसंद होती है, कीड़े मकोड़ों को बिल्कुल पसंद नहीं होती है। और नेपथलीन बॉल की स्मेल ना ज्यादा जब तीखी हो जाती है तो वो हमें पसंद नहीं आती है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर नेपथलीन बॉल का इस्तेमाल कम किया है, एक ही नेपथलीन बॉल ली है। अब ये सारी चीजें देखिए ज्यादातर हमारे घर में होती हैं। कपूर हम पूजा के लिए लेकर आते हैं, नेपथलीन बॉल हम अपने कपड़ों में रखने के लिए लाते हैं, जिससे कीड़े मकोड़े उस पर नहीं लगते हैं। या फिर बहुत से लोग अपने वॉश बेसिन वगैरह में डालते हैं जिससे कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। लेकिन मैं स्पेशली डायरेक्ट नेपथलीन बॉल का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि इसकी स्मेल ना बिल्कुल घर में अच्छी नहीं लगती है। फिर ऐसा होटल और रेस्टोरेंट जैसी स्मेल आने लगती है उसमें से। तो मैं अपने घर में कुछ ना कुछ लिक्विड तैयार करती हूँ, उसी का इस्तेमाल करती हूँ, जिससे घर में मतलब खुशबू भी आती है और कीड़े मकोड़े भी नहीं आते हैं। तो यहाँ पर हमने गर्म पानी में डाला है, जिसकी वजह से ये सारी ना मेल्ट होने लगती है, बिल्कुल ऑयल जैसी हो जाती है। तो इसको आपने करना क्या है कि जब इसमें आपको अगर स्मेल तीखी लग रही है या आपको पसंद नहीं आ रही है, तो मैं अपना बताऊं, मैं अपना ना कोई भी खुशबू वाला टैल्कम पाउडर इसमें डाल देती हूँ, जो भी आपके घर में हो जिसकी खुशबू बहुत अच्छी हो। इसमें ना फ्लावर की खुशबू बहुत अच्छी आती है इस पाउडर में। लगाने के लिए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं जब इसके लिए तैयार करती हूँ किसी भी तरीके से कीड़े मकोड़ों के लिए या फिर अपने रूम फ्रेशनर के लिए, तो इसमें मैं ये टैल्कम पाउडर जरूर डालती हूँ। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आती है पूरे घर में, पूरा घर महक उठता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पाउडर डाल सकते हैं आप, ये आपकी चॉइस है, कोई कंपलसरी नहीं है इसका। और उसके बाद इसे 2 घंटे के लिए ढककर छोड़ दीजिए, कम से कम 2 घंटे के लिए। और 2 घंटे बाद आप देखेंगे कि इसमें से बहुत अच्छी सी बहुत तीखी, बहुत तेज और बहुत ही मजेदार खुशबू आने लगेगी। और अब वो हमारा जो केमिकल है वो तैयार हो गया है। तो 2 घंटे बाद मैं आपको दिखाती हूँ। 2 घंटे बाद ना इसका कुछ इस तरीके से हो चुका था। तो अभी मुझे पूरे 2 घंटे नहीं हुए थे, क्योंकि मुझे वीडियो शूट करनी है, इसलिए मुझे करीबन 10 से 15 मिनट हुए थे और 10 से 15 मिनट में ही इसने अपना काम कर दिया था। क्योंकि अब हम इसे इस तरीके से यूज करेंगे, आपके पास टाइम है तो इसे आप रात को बनाकर रख दीजिए, सुबह इस्तेमाल कीजिए। और इसे आप महीने भर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, ठीक है। अब ये सारी चीजें इसमें मिक्स हो चुकी हैं। अभी इसमें जो नेपथलीन बॉल के पार्ट्स ना वो रह जाते हैं। अगर आप स्प्रे बॉटल का यूज कर रहे हैं तो आपको ये छानना पड़ेगा।
ठीक है, क्योंकि स्प्रे बॉटल का जो पाइप होता है वो लॉक हो जाता है इसकी वजह से, और हमारी स्प्रे बॉटल भी खराब हो जाती है कई बार। तो मैं यहाँ पर स्प्रे बॉटल का इस्तेमाल नहीं करूंगी, मैं यहाँ पर नॉर्मल बॉटल लूंगी और उसी से इसका इस्तेमाल करूंगी। इससे क्या फायदा होता है, एक तो हमें इसे छानना नहीं पड़ता है, और इससे अगर हम छानेंगे नहीं तो नैप्थलीन बॉल इसके अंदर रह जाएंगी, जिसकी वजह से कि वो लास्ट तक अपना काम करती रहेंगी। और अगर हम छान देंगे तो नैप्थलीन बॉल हमें फेंकनी पड़ेंगी जो नीचे रह जाती हैं। तो इस तरह से आप किसी भी पानी की बोतल को लीजिए और उसमें इसे भर लीजिए। भरने के बाद में आप जो बचा हुआ है इससे आप किसी और बोतल में भर दीजिए, जो कि आप पोछे के पानी में डालकर यूज कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छी खुशबू तो आती है, साथ ही साथ पोछा भी आपका बहुत ज्यादा साफ सुथरा लगता है और बहुत अच्छी खुशबू आती है। इससे मक्खियां भी आपके घर में नहीं आएंगी। उसके बाद मैंने यहाँ सेफ्टी पिन लिया और इसमें से ज्यादा 3 से 4 छेद करूंगी, ज्यादा होल नहीं करने हैं। ठीक है, अब ये हमारी बहुत अच्छी एक स्प्रे बॉटल बनकर तैयार हो गई है। इस स्प्रे बॉटल से हम कैसे कैसे कहाँ पर स्प्रे करेंगे जिससे हमारे घर के मच्छर मक्खी बिल्कुल पनपे ही ना, हमारे घर में मच्छर मक्खी रहे ही ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे खास बात, आप ना किचन में भी इसे यूज कर सकते हैं, इससे कॉकरोच नहीं आएंगे। रात के टाइम जब भी आप अपने किचन की सफाई कर रहे हैं तो उसके बाद इस पे पानी को छिड़किए और हैंकी से अपना हैंकी फिरा दीजिए। उसके बाद यहाँ पर कोई भी कॉकरोच, छिपकली कुछ भी आने की हिमाकत नहीं करेगा। तो है ना कमाल की टिप। तो इस तरह से ना अब ये स्प्रे बॉटल का हम कहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले कि आपका जो भी खुला एरिया है, मैं सच बताऊं मेरा घर काफी बड़ा है और काफी ज्यादा ओपन है, लेकिन आपको मैं पूरा वीडियो में दिखाऊंगी, बिल्कुल आपको एक भी कहीं मच्छर नजर नहीं आएगा। हालांकि इस समय सब लोग कह रहे हैं कि हमारे घर में बहुत ज्यादा मच्छर है, हमें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। क्या कि रीजन यही है कि हम इसमें केमिकल का इस्तेमाल तो नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अपना इस तरीके से ट्राई करते रहते हैं जिससे हमारे घर में कीड़े मकोड़े पनप नहीं पाते हैं। तो सबसे बड़ी बात देखिए, जो भी आपका ओपन एरिया है वहां पर ना शाम के समय पर इस तरह से इस पानी का स्प्रे कर दीजिए, स्पेशली फ्रिज के पीछे, कूलर के पीछे, प्लांट्स के पास में आप इसका स्प्रे जरूर कीजिए। और ये आपके अपने प्लांट्स पर भी डाल सकते हैं। इस पे प्लांट्स पे कोई साइड इफेक्ट नहीं रहेगा, इससे और अच्छा रहेगा कि प्लांट्स पर ना कोई कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। ठीक है, फ्रिज के पीछे जरूर डालिए। और अगर आपका बाथरूम पास में है, बाथरूम खुला रहता है और बाथरूम में आपको लग रहा है कि मच्छर मक्खी है, तो वहां पर भी इसकी स्प्रे जरूर कीजिए। और सोफा हो गया या फिर आपका जो मेन गेट है और पर्दों के पीछे, इन सब जगहों पर ना आपको स्प्रे करना ही करना है। इससे क्या होता है कि जब ये इसकी खुशबू पूरे घर में आपके में फैल जाएगी ना, तो आपका घर कितना भी बड़ा हो और कितना भी खुला हो, ठीक है, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। ये मेन गेट है, मेन गेट से हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर भी इसकी स्प्रे मारेंगे। और मेन गेट पर तो आपको जरूर मारना है, क्योंकि मेन गेट से ही हमारे घर में कीड़े हों, मकोड़े हों या फिर मच्छर मक्खी हों, सब कोई वहीं से आता है। तो यहाँ पर दरवाजे के पीछे, खिड़की के पीछे, सब जगह आपको इसकी स्प्रे मार देनी है। और स्प्रे करने के बाद में आपको अपना घर जो है वो बंद कर देना है। बंद करने के बाद में आपको शाम के टाइम आप देखिए कि आपके घर में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन कीड़े मकोड़े नहीं आ रहे हैं। तो देखिए ये बॉटल इतनी एक दिन में खत्म हो गई है और इससे मैंने अपने पूरे घर में तकरीबन स्प्रे कर दिया जो भी मेरा ओपन एरिया था। ठीक है, अगर आप बेड के नीचे वगैरह डालना चाहते हैं तो इसे बेड के नीचे भी डाल सकते हैं। और आपको मैं दिखाऊं, मेरा ना पूरा घर काफी मतलब खुला है और काफी बड़ा बड़ा है, और इससे ना लेकिन कोई भी मच्छर मक्खी नहीं रहते हैं घर में। तो आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए एक ऐसी नई सी अमेजिंग सी वीडियो के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।